वेलकम टू योर चैनल बुल बियर स्टॉक। शेयर नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शेयर की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्रिप्टन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड लॉन्ग टर्म पर्पज़ में तो मेरा ये बेस्ट पेनी स्टॉक है। कंपनी का बिजनेस केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, आउटसाइड इंडिया कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। कंपनी के फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं 150x30 3 स्पोक होलो रिम, 10 इंच 5 स्पोक रिम विद गियर, इंडस्ट्रियल टायर EWC, कंपनी बिजनेस इन व्हील चेयर एंड इक्विपमेंट एंड सोफ्लेक्स सैंडल्स। और क्रिप्टन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट्स, OEM कंपोनेंट्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रिहैब केयर के लिए यूज़ करते हैं। ₹9 पर शेयर के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। अब आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें क्रिप्टन इंडस्ट्रीज़ की मेरी वो वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि उस टाइम शेयर का प्राइस क्या था और उस वीडियो में आपको पता लगेगा कि क्या प्रॉफिट एग्जैक्टली आज आपको हो रहा है अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था तो। इस कंपनी की सेल बड़ी है और साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी। लेकिन आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आंख बंद करके या किसी की बात पर विश्वास करके आप शेयर में इन्वेस्ट ना करें। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो शेयर है इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया में है। अशोक लीलैंड लिमिटेड, इस कंपनी और इस कंपनी के शेयर से सब वाकिफ ही होंगे। दिल्ली में रहने वाले तो DTC की बसों में भी बैठे होंगे, जो अशोक लीलैंड की भी है। हाँ, मानता हूं टाटा की भी है। और इंडिया में आपने इनके ट्रक्स भी देखे होंगे अलग अलग सेगमेंट्स के। एक टाइम था आज से 7 से 8 साल पहले, जब ये शेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और 20 से 30 के बीच ही ट्रेड करता रहता था। समझ रहे हो, ₹20 से ₹30 के बीच में, मीन्स ₹20-30 इतने पे ही ट्रेड करता था। और आज आप इस शेयर की परफॉर्मेंस देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने 5 साल पहले इसके शेयर खरीद कर रखे होंगे और आज तक होल्ड किए हैं या बेच भी दिए हैं, उनको प्रॉफिट कितना अच्छा मिला होगा। इतनी बड़ी शेयर मार्केट की माइन से ऐसे शेयर्स ढूंढना जो आपको रिटर्न अच्छा खासा दे सकते हैं बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। कोयले की खान में सोना ढूंढने के बराबर होता है। खैर छोड़िए, फिलहाल ये शेयर ₹94 पर शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा है और पास्ट में ₹100 को भी पार करके गया है ये। अब जो रिसेंटली न्यूज़ है उस पर हम बात करते हैं। कंपनी ने पोस्ट किया है कि उन्हें ₹147 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। हाँ, आपको झटका लगा होगा एक बार सुनकर सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है ना, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो ये कमर्शियल व्हीकल्स अपने बेचते थे, उनकी डिमांड में कमी आई है कोविड पेंडेमिक के कारण। दूसरी ओर इन्होंने VRS स्कीम भी चालू कर दी है, मीन्स वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये लेकर आई है। पिछले 2 साल में ये दूसरी बार हो रहा है कंपनी जो VRS लेकर आ रही है। इसमें बोलने की कोई खास बात नहीं है, वो सब जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के कारण कंपनी कितनी अफेक्ट हुई है और लॉस भी अच्छा खासा उठाना पड़ा है। मैं बस इतना ही कहूँगा, राइट टाइम, राइट डिसीजन एंड राइट इन्वेस्टमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। शेयर नंबर 38, ITC लिमिटेड, इंडियन टबैको कंपनी। नाम सुन के तो आपको अजीब लगा होगा जिसने पहली बार सुना है, लेकिन काम और इसकी रेप्यूटेशन मींस गुडविल बहुत ही बड़ी है। प्रोडक्ट्स का तो आपको सबको पता ही होगा और आप डेली बेसिस पर यूज़ भी करते होंगे। क्या मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी, और कहीं ना कहीं आप इसका प्रोडक्ट आज भी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है मेरी वीडियो देखते हुए भी कर रहे हो। आशीर्वाद आटा ITC कंपनी की देन है। ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम बताया मैंने, और भी काफ़ी सारे हैं। लास्ट इसका शेयर ₹198.30 पर ट्रेड कर रहा था, ₹170 पर गया, इससे नीचे भी गया। ये तो सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स की कहानी है। और आज देखो, मैंने जब भी वीडियो बनाई थी 170 पर ही बनाई थी, जब ये शेयर 170 पर ट्रेड कर रहा था। और मैंने आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का मिल जाएगा। पर वही बात है ना, मैं डायरेक्ट आपको नहीं बोल सकता कि आप शेयर खरीदो।
क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करता, ये सब आपका डिसीजन होगा। ये शेयर कहीं ना कहीं HUL जैसा बनेगा, देख लेना। फ्यूचर में ये शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर जहां पर आज है वहां पर पहुंचेगा। कोविड-19 के कारण कंपनी को दिक्कत हुई, ये नहीं कि ITC कंपनी को ही हुई, वो तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अफेक्ट हुई हैं, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन होता है। कोविड-19 का भी सॉल्यूशन होगा और ये एक दिन यहां से खत्म हो जाएगा। अगर खत्म ना होगा तो सॉल्यूशन तो होगा ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ, शेयर नंबर 37। शेयर नंबर 37 मेंढहाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। मैंने इस पे जब एक वीडियो बनाई थी तो आपको स्पेशल बोला था कि इसकी आप एक भी शेयर मत खरीदना इस कंपनी का। अच्छा, किस बेस पे कहा था? इसकी बैलेंस शीट को इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेते हुए और सारे फंडामेंटल्स को समझते हुए और उसकी उस टाइम पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन लेते हुए। आपको ना यकीन आए तो आप उस बीच में और आज की डेट में देख लेना कि कंपनी को देखो लॉस तो उस टाइम पर भी हो रहा था और कंपनी को एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट मिला है इस टाइम पर। वो मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ इस बार। लेकिन देखो, किसी को फोर्स नहीं किया गया था उस टाइम पर, जिसकी मर्जी वो शेयर खरीद सकता था। सिर्फ हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं यहाँ, अपनी जो भी अपनी मेहनत से उसकी बैलेंस शीट को पढ़ते हुए, उसके सारे फंडामेंटल्स को जानते हुए, उसकी रिसेंट न्यूज़ को जानते हुए। यही वो शेयर है जहां पर राकेश झुनझुनवाला जी ने करोड़ों रुपए गंवाए थे। जब कभी भी राकेश झुनझुनवाला जी को लॉस हुआ है, उन्होंने अपने आप को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे से ही गलती हो गई इस कंपनी पर भरोसा करके। बीइंग ह्यूमन के जो प्रोडक्ट्स हैं, या कहें हाँ सलमान खान के, यही MRVL कंपनी इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में सेल करती है। सितंबर 2020 क्वार्टर में या इस क्वार्टर के एंड में मेंढहाना रिटेल वेंचर्स का नेट प्रॉफिट 0.24 करोड़ रहा। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी को ये नहीं कह सकते कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, कोविड-19 का टाइम था, उस टाइम पर हर कंपनी अफेक्ट हुई थी, लेकिन कंपनी धीरे धीरे ग्रो होगी, एकदम से नहीं हो सकती। इसका शेयर भी काफ़ी गिरा है, हद से ज़्यादा गिरा है, लेकिन फिलहाल इसका शेयर ₹12 पर शेयर के आसपास है। 12.15 शेयर के आसपास घूम रहा है। देखो, उस टाइम पर ₹2, ₹3 पर शेयर पर पहुंच गया था और राकेश झुनझुनवाला जी ने करोड़ों रुपए गंवाए थे। अब हम तो आम आदमी हैं, हम इतना बड़ा लॉस बियर नहीं कर सकते। हमारे लिए छोटा लॉस भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी भी कंपनी के हालात सही नहीं है। एक कंपटीशन की मार, दूसरी कोविड-19 की ओर। तो इसका पास्ट लॉस भी आप देख सकते हैं। इसकी बैलेंस शीट में जाइए, इसकी रिसेंट न्यूज़ पढ़िए। मैं किसी को नहीं कह रहा कि शेयर खरीदो या मत खरीदो, अपनी मर्जी से खरीदो, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लो, फंडामेंटल्स को जानो। मैं बस यही कहूँगा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी भीतर की अंदरूनी हर एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी किसी डिसीजन पर पहुंचना। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ, शेयर नंबर 36 आइसर मोटर्स लिमिटेड। आज आपके पास कोई भी बाइक हो, लेकिन रॉयल इनफील्ड की बुलेट को छोड़कर और कोई भी स्कूटी हो या किसी भी टू व्हीलर हो आपके पास किसी भी तरह का, लेकिन उसकी दिल की ख्वाहिश तभी पूरी होती है जब उसके पास बुलेट बाइक आ जाए और वो बुलेट बाइक खरीद ले। उसका सपना होता है जो टू व्हीलर का शौकीन होता है। इंडिया में कौन बनाता है इस बाइक को? आप जानते हो, आइसर मोटर्स ही इसको बनाती है। साथ ही वो कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है, जैसे बस, ट्रक्स। आइसर इज द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल इनफील्ड और आइसर हैज़ अ जॉइंट वेंचर विद स्वीडन वोल्वो ट्रक्स। इसका शेयर 2552 पर लास्ट ट्रेड कर रहा था। रिसेंटली न्यूज़ के अकॉर्डिंग आइसर मोटर्स की सेल 6% बढ़ी है और बढ़ेगी भी, आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि बुलेट के दीवाने काफ़ी बैठे हैं यहाँ। मतलब रॉयल इनफील्ड की 63,782 मीन्स 63,782 यूनिट सेल की हैं। आप इसका पास्ट प्रेजेंट देखकर फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस और ग्रोथ भी काफ़ी बड़ी है कोविड-19 के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ, शेयर नंबर 35। शेयर नंबर 35 बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 नवंबर से नए नियम सबसे पहले इसी बैंक ने लागू किए थे,
जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल की लिमिट सेट की थी उसके ऊपर कोई डिपॉजिट एंड विड्रॉल करता है तो चार्जेस कटेंगे उसके अकॉर्डिंग न्यू रूल्स जो भी बना है। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और आउटसाइड कंट्री का या कहें ओवरसीज़ का इसकी बैंक आउटसाइड इंडिया भी ज़बरदस्त है और इसकी अच्छी पकड़ है। रिसेंटली न्यूज़ की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंस किया है वो कमी करेंगे MCLR में 0.05% की। अब ये MCLR का क्या मतलब होता है? मार्जिनल कॉस्ट लीडिंग रेट। तो MCLR का ये फुल फॉर्म तो हम भी ढूंढ लेते, लेकिन आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि मैंने लोन लिया है 5 लाख का, 5 लाख का बैंक ऑफ बड़ौदा से कार के लिए या किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट क्या है? 7.5%। अब इस 7.5% में से 0.05% की MCLR मार्जिनल कॉस्ट लीडिंग रेट को कम करेंगे तो 7.5 माइनस 0.05% कितना हो गया? 7.45%। देखो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड जो लीडिंग रेट होता है RBI के द्वारा सेट किया जाता है। जो रेट RBI ने सेट किया है वो मिनिमम होता है एक तरह से कि कोई भी बैंक जब लोन देगा तो इस रेट के नीचे नहीं दे सकता। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां RBI अलाउ करता है, ऑथोराइज कर सकता है बैंक्स को। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। फिलहाल इसका शेयर ₹59 पर शेयर के आसपास है। इस शेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप जाके वहां वीडियो देखो जब शेयर कितने पर था और आज की डेट में ये शेयर कितने पर है। इस शेयर की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन और सभी फंडामेंटल्स को देखना, फिर आप डिसीजन पर पहुंचे। लॉन्ग टर्म तो दूर की बात है, इसने तो 1 महीने में ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। शेयर नंबर 34, पंजाब नेशनल बैंक। अब हर कोई वाकिफ होगा कि इसके साथ जो फ्रॉड हुआ इस बैंक के साथ और जिन इन्वेस्टर्स को जो नुकसान उठाना पड़ा वो भी वाकिफ होंगे। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपनी मर्जी से ही आप इन्वेस्ट करें। अगर किसी के कहने पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पैसा गंवाएंगे ही। वो अलग बात है कि किसी के प्रोफेशनल के कहने से या किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र जो होता है उसके कहने से आप इन्वेस्ट करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ तो एक ये आ रही है कि अगर आप एक टाइम पर ATM से 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो OTP बेस्ड कैश विड्रॉल के थ्रू आप कर पाएंगे, जहां पर PNB अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस को रोकने का काम करेगी। 1 दिसंबर से लागू हो गया है और टाइम 8 PM से 8 AM तक रहेगा। दूसरी न्यूज़ ये है कि 2 कैटेगरीज में बांटा है इन्होंने अपने एसेट्स को, जिनको ये सेल करने जा रहे हैं, कैटेगरी A एंड कैटेगरी B। कैटेगरी A जो कंसिस्ट करेंगे वो प्रॉपर्टीज जिनका प्राइस ₹25 करोड़ से और 150 करोड़ के बीच है। कैटेगरी B जिनका प्राइस 150 करोड़ से ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू चीफ एग्जीक्यूटिव SS मल्लिका अर्जुन राव ने कहा है कि भिखाजी कामा जो प्लेस है जहां पर ओल्ड हेड ऑफिस था इनका, उसका ये फर्स्ट फ्लोर सेल कर चुके हैं और लाइन में अभी काफ़ी कुछ है सेल करने के लिए। अब इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के साथ साथ PNB को अप्रूवल मिला है कि वो रेज कर सकते हैं 14,000 करोड़ थ्रू मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से 4,000 करोड़ टायर 2 बॉन्ड से, 3,000 करोड़ एडिशनल टायर 1 81 से और 7,000 करोड़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से। फिलहाल PNB शेयर 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब फ्रॉड हुआ था तो बात और कुछ ही थी, उस टाइम पर शेयर तो काफ़ी नीचे गिरा था, लेकिन जब फ्रॉड नहीं हुआ था ना, जब शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था और इन्वेस्टर्स ने खूब पैसा कमाया था। आप बैलेंस शीट अच्छे से चेक करें, किसी भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करें, बैलेंस शीट तो उसकी देखें ही और सारे फंडामेंटल्स को देखें, फ्यूचर प्लान्स को देखें, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले, उसके बाद कोई डिसीजन पर पहुंचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। शेयर नंबर 33, ट्राइडेंट लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस और शेयर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा।
ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में शायद ही आप में से कोई ना जानता हो, फिर भी मैं ट्राइडेंट कंपनी के बिजनेसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी, जिसके फाउंडर राजेंद्र गुप्ता हैं। ट्राइडेंट कंपनी यार्न, पेपर, एनर्जी, केमिकल्स, होम टेक्सटाइल्स बिजनेसेस में है और इनका बिजनेस इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया में बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इनके बिजनेस का। और साथ ही ट्राइडेंट लिमिटेड के कस्टमर्स जो हैं वो बड़े प्रीमियम कस्टमर्स हैं। आप अगर इन प्रीमियम कस्टमर्स की लिस्ट को जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के प्रीमियम कस्टमर्स कौन कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन भी इसका प्रीमियम कस्टमर्स है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसका शेयर फिलहाल 9.95 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है। जब हमने वीडियो बनाई थी जब 7.50 पर ट्रेड कर रहा था। ना यकीन आए तो मैंने बोला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। हर शेयर का टारगेट प्राइस आप सेट करें, चाहे कुछ भी हो, टारगेट प्राइस सेट करना ना भूलें। स्टॉप लॉस की बाद में सोच लेना, लेकिन टारगेट प्राइस पहले सेट कर लेना। स्टॉप लॉस की सोचो तो एक बार सेट ऑफ की भी सोच लेना। रिसेंटली न्यूज के अकॉर्डिंग ट्राइडेंट लिमिटेड ने 50 करोड़ के कमर्शियल पेपर इश्यू किए हैं। The coupon interest on the CP means commercial papers is 4.75% per annum। टेन्योर रहेगा 62 डेज का। सिक्योरिटीज अलॉट होंगी 2 दिसंबर से और फरवरी 2021 इसकी मैच्योरिटी डेट है। सीधे शेयर की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लेकिन 7.50 से 9.95 पर पहुंचा सिर्फ एक ही महीने के अंदर। बाकी आप सभी फंडामेंटल्स को समझे, कंपनी की परफॉर्मेंस एंड बिजनेसेस की पूरी जानकारी ले खुद से भी और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले, और फिर किसी भी आप डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना आपको, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। शेयर नंबर 32, बायोफिल केमिकल लिमिटेड। ये एक फार्मा कंपनी है। एक साल में शेयर ₹4 पर शेयर से 126 पर शेयर पर गया। काफ़ी अच्छा उछाल है। आपको याद होगा कि मैं अपनी फार्मा कंपनी की वीडियो में ये जरूर कहता हूं कि एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी बीमार होंगे ही और मेडिसिन की जरूरत उन्हें पड़ेगी ही। खैर छोड़िए, शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हर एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। इसके रिगार्डिंग सभी फंडामेंटल्स को जानना होगा। ये अपनी हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं कि ये आपके लिए ज़रूरत है। अगर कहीं भी आपको परेशानी आती है तो एक कप कॉफ़ी पीना ना भूलें। बिजनेस काफ़ी अच्छा है इसका, बायोफिल लिमिटेड का। शेयर रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। अब ऐसे शेयर्स को ढूंढना शेयर मार्केट में जो सोने की मुर्गी के अंडे देने वाली होती है, कोयले की खान में सोने को ढूंढने के बराबर होता है। जब आप शेयर मार्केट में घुसते हैं तो दुनिया भर के शेयर होते हैं। जहां आप सोचते हैं मैं किस में इन्वेस्ट करूं और आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं तो फिर तो और बड़ी गलती है, क्योंकि टॉप 30-50 कंपनी तो अच्छा करेंगी ही, करती हैं, उसमें तो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते ही हैं, लेकिन उनके अलावा भी काफ़ी कंपनी होती हैं पैसा लगाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। शेयर नंबर 31, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्रोडक्ट से आप सब वाकिफ़ होंगे, फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है ट्रैक्टर्स के। फिलहाल इसका शेयर ₹753 के आसपास ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली न्यूज़ के अकॉर्डिंग नया और कहीं अपडेट वर्जन महिंद्रा थार गाड़ी की 2569 यूनिट्स सोल्ड हो चुकी हैं नवंबर में, जिसका वेटिंग पीरियड अप टू 9 मंथ्स चल रहा है। इसकी डिमांड काफ़ी बड़ी है, साथ ही ये फ़ायदा कस्टमर्स को भी होगा, कंपनी को भी होगा और शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली होगा। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये शेयर। साथ ही आउटसाइड कंट्री की बात करें तो इस कंपनी की काफ़ी अच्छी पकड़ है और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एक से बढ़कर एक हैं। डेली बेसिस पर आप इसकी कार्स को देखते होंगे, मींस महिंद्रा की कार्स को देखते होंगे, इनके प्रोडक्ट्स को देखते होंगे। अब शेयर नंबर 50 से 31 तक
किसी भी शेयर में कुछ भी क्वेरी है आपको तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं फिर कहूँगा, अगर आपको किसी भी शेयर में दिक्कत या परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ना, फिर भी दिक्कत परेशानी रहे तो एक कप कॉफ़ी बनाना, उसको पीना, शांति से सोचना, सारे फंडामेंटल्स को समझना, फिर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।